हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ग्रीन इंडिया फैमिली चैनल पे। तो आज हम देखने वाले बीपीएससी 68वीं में जो प्रारंभिक परीक्षा में बिहार से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी को देखना है कि देखते हैं बिहार से क्वेश्चन जो आता है 20 से 25 क्वेश्चन आता है, तो उसी को हम देखते हैं। 68वीं बीपीएससी का है ये। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? ब्लॉक स्तरीय निकाय। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो ब्लॉक स्तरीय निकाय। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? तो चौकीदारी कर। मतलब कि नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध जो है बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर का क्या किया था? विरोध किया था। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की नवनिर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। यानी कि श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे वो क्या थे? राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के लिए कह रहे थे और सरकार छोड़ नहीं रही थी, इसी कारण क्या किए थे? इस्तीफा दे दिए थे। आगे है कि किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो बत्तख मियाँ ने। बत्तख मियाँ एक बिहार के व्यक्ति थे जिन्होंने चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था उसी के दौरान गांधी जी की जान बचाई थी। आगे असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? स्वामी विद्यानंद ने। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? स्वामी विद्यानंद ने। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो श्री कृष्ण सिंह ने। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने। किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? शेर खान बोला था। कौन बोला था? शेर खान। क्या बोला था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। शेर खान ने हुमायूं को कहा था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? धर्मपाल। ये पाल वंश का एक शासक धर्मपाल था, उसने क्या किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। कहाँ किया था? तो ये भागलपुर में है। कहाँ है? भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय। आगे है कि इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सर जेम्स डेविड सिम्पटन थे। कौन थे? सर जेम्स डेविड सिम्पटन। ये बिहार के प्रथम राज्यपाल थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन हुए? तो जयराम दास दौलत राम हुए। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस नामक पुस्तक कौन लिखा है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखा था महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस पुस्तक लिखे थे। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? पादरी की हवेली। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो पादरी की हवेली है। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है का जन्म बिहार में किस शहर में हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? भागलपुर में। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली जिनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, उनका जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? मगध कहा जाता था। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो मगध कहा जाता था। 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? तो सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल द्वारा। 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस समाज द्वारा की गई थी? तो वो समाज का नाम क्या था? सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? तो कदीराबाद दरभंगा में। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया है? कदीराबाद दरभंगा में। वर्ष 2019-20 में के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? शिवहर का। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन उस टाइम का होगा। निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 के भौगोलिक संकेत जीआई टैग से सम्मानित किया गया था? तो मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला था 2022 में। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? बोधगया।
पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर 11.3% से बढ़कर 15.5% हो गया है। 15.5% हो गया, यानी कि पहले शहरीकरण 11.3% था, जो अब बढ़कर कितना हो गया है? 15.5% हो गया, यानी 15.5%। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो मोहाना और लीलाजन नदी से। फाल्गु नदी जो है गया में है, तो ये 2 नदियों के संगम से बनती है, मोहाना नदी और लीलाजन नदी। निम्नलिखित में से बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? ठाकुरगंज में। बिहार में सबसे पहली बार चाय बागानों की स्थापना कहाँ किया गया था? ठाकुरगंज में किया गया था। बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दर की जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के सही क्रम चुनिए। तो आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो सिवान, किशनगंज, मधेपुरा। सिवान, किशनगंज, मधेपुरा है। बिहार में कृषि आधारित उद्योग में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो अनाज आधारित उद्योग का, यानी बिहार में सबसे ज़्यादा अनाज आधारित उद्योग है। आगे है कि कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? CWG। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु परिवर्तन में आते हैं? CWG। तो ये 68वीं BPSC में बिहार से संबंधित पूछा गया, लगभग 25 क्वेश्चन है। तो ये हमने देखा। आगे हम इसको 67वीं 66वीं सबका देख लेंगे आगे की वीडियो में।